2026 में क्लास 12 के बाद सीयूटी करे या फिर एनसीटी करे। सर मुझे 2026 में कौन से कोर्स करने चाहिए, विच वन इज बेस्ट, क्या मैं सीयूटी करूंगा तो हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा या फिर सर मुझे एनसीईटी की ओर जानी चाहिए। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि सीयूटी करने के क्या क्या फायदे हैं और एनसीईटी करने के क्या क्या फायदे हैं, और दोनों को आपको नुकसान भी बताने वाले हैं कि एनसीईटी करोगे तो कौन सा नुकसान होगा और सीयूटी करोगे तो कौन सा नुकसान होगा। तो चलिए बच्चे हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज पूरी तरह से जानेंगे और आप डिसाइड भी कर पाओगे क्या सर मुझे दोनों का फॉर्म भरनी चाहिए या फिर सिर्फ मैं सीयूटी की ओर जाऊं या फिर मैं सिर्फ एनसीईटी की ओर जाऊं। तो चलिए बच्चे वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी को बता दें, आप सभी के लिए खुशखबरी है बच्चे कि आज से आप सभी के लिए विंटर ऑफर ओपन हो चुका है ना। कल से चूंकि ओपन हो चुका था, लेकिन आपको हो सकता है पोर्टल पे आज जो आपका ऐप है वहां पे आज शो करे, है ना। जो आपका विंटर सीजन बच्चे वो 23 नवंबर से 29 नवंबर तक आपका विंटर ऑफर है, जहां पे आपको 500 का फ्लैट मिल रहा है, यानी बच्चे 500 और आपके यहाँ पे डिस्काउंट कर दिए जा रहे हैं ना। तो आपको कूपन कोड जो यूज करना है विंटर 500, आपका डब्ल्यू कैपिटल रहेगा, बाकी आपके स्मॉल रहेंगे, है ना, और 500 आपको यूज करना है। तो जो कोर्सेज का फीस है, अगर हम यूजी की बात करें बच्चे तो हमारा यहाँ पे 2499 है, और वही अगर एनसीईटी की बात करें तो 2499 है, पीजी की बात करें तो 2699 है, और सीएचएस की बात करें 1499 है, ठीक है। तो एनसीईटी वाले बच्चों की बात करें 2499 की जगह पर आपका जो बच्चे हो चुका है डिस्काउंट करके, आप देख सकते हो यहाँ पे कि आपका यहाँ पे मात्र 1999 रुपए में आप श्योर सिलेक्शन में ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है, एनसीईटी कॉन्सेप्ट के साथ मिलकर पढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, आप सभी बच्चों के लिए ऑफर आ चुका है। और यह ऑफर याद रखिएगा 29 आप बच्चे आपका जो कौन सा नवंबर तक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बच्चे आप सभी को बता दें, ये हमारा श्योर सिलेक्शन बैच है, जहां पे आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज वगैरह और प्रॉपर आपको यहां से गाइड किए जाते हैं। यह ऑफिस का नंबर है, आप कॉल या मैसेज कर सकते हो। और हाँ, एनसीईटी कॉन्सेप्ट का सेकेंड बैच भी लॉन्च हो चुका है, जिसका नाम है गुरुदेव बैच। आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो बच्चे। आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो, आपको लग रहा है कि हाँ सर मेरे बहुत सारे बैकलॉग लग जा रहे हैं, मेरी तैयारी स्टार्ट नहीं हो पा रही है, तो आप सभी के लिए गुरुदेव बैच है, जहां पे आपको टारगेट बैच वगैरह, क्रैश कोर्स वगैरह आपको फ्री दिए जाएंगे, है ना, और मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ फ्री मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए बच्चे आज बताएंगे आपको कि आपको एनसीईटी करना चाहिए कि सीयूटी करना चाहिए। वैसे बच्चे अगर आप मेरी सजेशन मानो तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा आपको क्या करना चाहिए, है ना। पहले आप खुद के आप डिसाइड करो, हाँ आप क्या सपना देखो, आपका ड्रीम क्या है, कि आपको नीट की तैयारी करनी है, कि आपको जे एडवांस का एग्जाम देना है, जे मेंस का एग्जाम देना है, या फिर आपको बच्चे कुछ टेक फील्ड में जाना है, या फिर अगर आपको टीचर ही बननी है, या सिर्फ आपको ग्रेजुएशन करनी है उसके बाद टीचर बनना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए बच्चे, जो आपका एनसीईटी एग्जाम पहली बार जो इंट्रोड्यूस हुआ बच्चे, वह 2023 में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है। वहीं अगर सीयूटी की बात करें, पहली बार आपका 2022 में आया था, तभी से बच्चे सीयूटी का कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। सीयूटी के थ्रू बहुत तमाम बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, जैसे आपका बीएचयू हो गया, डीयू हो गया, जेएनयू हो गया, एयू हो गया, आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया, बहुत ऐसे तमाम यूनिवर्सिटी हैं, आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, जहां पर बच्चे सीयूटी के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं। वहीं अगर एनसीईटी की बात करें तो यह जो कोर्स आया 2023 में पहली बार आया है, जिसमें 4 आपके आईआईटी शामिल है। आप आईआईटी से बीएससी बीएड कर सकते हो। इसमें बच्चे आरआई शामिल है, जो टीचिंग फील्ड के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, वहां से आप बीए बीएड, बीएससी बीएड कर सकते हो। इसके अलावा आपके एनआईटी शामिल है बीएससी बीएड के लिए, डीयू शामिल है बीए बीएड के लिए, और तमाम ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी शामिल है जहां से आप एनसीईटी करके आप आईटीईपी यानी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जो एनईपी 2020 की बेस पे आया, आप कर सकते हो। अब यहाँ पे बात करेंगे फुल फॉर्म की, तो एनसीईटी का फुल होता है नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, सीयूटी का होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब जो एग्जाम कंडक्ट कराती है बच्चे, एनटीए दोनों का एग्जाम एनटीए ही कंडक्ट कराती है, और जो क्वेश्चन होता है बच्चे वो एमसीक्यू बेस्ड का होता है ना, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे जाते हैं। यहाँ पे बच्चे बात करेंगे कोर्सेज का, तो आप एनसीईटी के थ्रू बीए बीएड करोगे, बीएससी बीएड करोगे, बीकॉम बीएड करोगे, ठीक है, और यहाँ पे आपको मेजर डिग्री मिलती है। वहीं अगर हम सीयूटी की बात करें तो यहाँ से बीए करोगे, बीएससी करोगे, बीकॉम करोगे, बीबीए, बीसीए, बीटेक करोगे, बीओक करोगे, है ना, जो आपका 3 ईयर का डिग्री होता है, या फिर 4 ईयर का भी आपका एनईपी 2020 पे आ चुका है। उसके अलावा बच्चे बात करें ड्यूरेशन का, तो आप 4 साल में आईटीपी का कोर्स कंप्लीट करोगे। वहीं अगर हम बात करते हैं सीयूटी का, तो यहाँ पे आप बच्चे वही आपको बता दें 3 साल या 4 साल, आप जो आपका पसंद हो, है ना। जहां जहां भी एनईपी लागू हो चुका है वहां पे 4 साल का होगा, जहां नहीं लागू वहां पे 3 साल का होगा। और अगर हम एडमिशन की बात करें तो एनसीईटी में जो एडमिशन होता है बच्चे, वो एनसीईटी के स्कोर के बेस में लगभग 78 यूनिवर्सिटी अभी शामिल हैं, जिसमें आपके बच्चे आईआईटी खड़गपुर है, आईआईटी रोपड़ है, आईआईटी जोधपुर है, आईआईटी भुवनेश्वर है, बहुत सारे आपके एनआईटी है, 6 एनआईटी है, आरआई है ना, जहां पे आप एडमिशन ले रहे होते हैं। आपका डीयू है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है। वहीं अगर सीयूटी की बात करेंगे बच्चे, तो यहाँ पे लगभग सीयूटी के स्कोर पे एडमिशन होता है, यहाँ पे लगभग 341 प्लस यूनिवर्सिटी है, जिसमें आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी शामिल हो जाएगा, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गया, आपका स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया।
अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे बच्चे, तो आपका एनसीटी के लिए 10+2 होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, है ना। वहीं अगर हम सीयूटी की बात करें तो इसमें 10+2 होना चाहिए 50% मार्क्स, यानी लगभग सेम है, ठीक है। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा जब आप एडमिशन लेने जाते हो किसी भी यूनिवर्सिटी में, वहां पे वो लोग अलग तरीके से अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मांग करते हैं ना, कि हाँ हमारे यहाँ इतने साल के बच्चे एलिजिबल है, हमारे यहाँ सेकंड ड्रॉपर एलिजिबल नहीं है। जैसे आईआईटी आपको मौका नहीं देती है, आईआईटी सिर्फ फर्स्ट ड्रॉपर वाले बच्चों को मौका देती है, आरआई सेकंड ड्रॉपर वाले बच्चों को मौका देती है ना। तो वो आपको डिटेल में हमने वीडियो बना रखा है ना, आप इसी चैनल पर बहुत तमाम ऐसे वीडियो पड़े हुए हैं जो आपको एनसीटी का इंफॉर्मेशन देगी, है ना। अगर हम एग्जाम मोड की बात करेंगे, सीबीटी मोड यानी एमसीक्यू मोड में आपका एग्जाम होता है, ठीक है, और दोनों का एग्जाम ऑनलाइन मोड में होता है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी मोड होता है, ठीक है। आगे बात करेंगे बच्चे, यहाँ पे मीडियम की बात करेंगे तो आप 13+ लैंग्वेज एग्जाम दे सकते हो और सीयूटी का भी दे सकते हो। वही सिलेबस की बात करेंगे, यहाँ पे आपको 7 सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। इसमें आपका 2 लैंग्वेज शामिल होता है, 3 डोमेन सब्जेक्ट जैसे आपका बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया। वहीं आपका यहाँ पे एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है जीटी और एक और होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। इतने सब्जेक्ट के आपको एग्जाम देने होते हैं। अगर सीयूटी की बात करें बच्चे तो अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग, जैसे बीएचयू हो गया, बीएचयू की बात करें यहाँ पे आपको जीटी और सिर्फ आपको लैंग्वेज पढ़ना होता है ना, डोमेन की कोई जरूरत ही नहीं होती है। डीयू में आपको डोमेन की जरूरत पड़ती है, जेएनयू में अलग तरीके से होता है, एयू में अलग तरीके से होता है, तो आप जाके देखिएगा, स्पेशल वीडियो उन पर बना हुआ है, ठीक है। वहीं अगर बात करते बच्चे हम फी का, तो यहाँ पे अगर आपका एकेडमिक फी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे 8,000 से लेकर लगभग 1.5 लाख पर ईयर फीस आपको देने पड़ते हैं। जैसे हम एनआईटी वारंगल की बात करेंगे तो यहाँ पे 1.5 लाख पर ईयर फीस लगते हैं, ठीक है, रहने का, मेस का, खाने का, एकेडमिक का, हॉस्टल का, सब मिलाकर, ठीक है। वहीं अगर सीयूटी की बात करें बच्चों तो यहाँ बहुत ऐसे यूनिवर्सिटी, अगर मान लीजिए आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो वहाँ का फीस थोड़ा कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फीस एकेडमिक का फीस स्ट्रक्चर होता है 5,000 से लेकर 50,000 तक होता है। अगर हम यहाँ पर आरआई की बात करें तो आरआई में लगभग 30,000 होते हैं, ठीक है, 30,000 होता है पर सेमेस्टर का, है ना। आपको मेस का चार्ज अलग से देना होता है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा, उस पर भी डिटेल वीडियो बन चुकी है। अगर बात करेंगे बच्चे आप आफ्टर यूजी या फिर आईटीपी क्या कर सकते हो, तो आप एनसीटी के थ्रू जब आईटीपी कोर्स करोगे उसके बाद आप क्या कर सकते हो, पीजी कर सकते हो 1 ईयर का, ठीक है। 1 ईयर का पीजी करके आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे, है ना। वैसे आप टीजीटी के लिए पहले एलिजिबल रहोगे क्योंकि आपको यहाँ पे 2 डिग्री मिल रहा है, एक आपको बैचलर का डिग्री मिल रहा है और एक आपको जो प्रोफेशनल कोर्स आपका जो एजुकेशन होता है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, ठीक है, बीएड यानी उसकी डिग्री आपको मिल रही है। या फिर इसके बाद एमएड भी कर सकते हो, ठीक है, आप एमएससी भी कर सकते हो क्योंकि आपको बीएससी प्लस बीएड का डिग्री मिल रहा है, बीए प्लस बीएड का डिग्री मिल रहा है, तो आप एमए भी कर सकते हो। आप बीकॉम प्लस बीएड का डिग्री मिल रहा है, आप बच्चे आप एमकॉम भी कर सकते हो, है ना। उसके अलावा अगर हम सीयूटी की बात करें तो इसके बाद आप 1 ईयर का पीजी कर सकते हो अगर आप 4 साल का यूजी किए हो तो, 2 ईयर का पीजी कर सकते हो जब आपका 3 ईयर का यूजी होगा, 1 ईयर का बीएड कर सकते हो आप, 2 ईयर का बीएड कर सकते हो, ठीक है। और अगर हम इंटर्नशिप की बात करें, प्लेसमेंट की बात करें, सबसे ज्यादा बच्चे इसी को लेकर परेशान होते हैं, क्या सर एनसीटी के थ्रू प्लेसमेंट मिल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल मिल सकता है। बच्चे ऐसा मतलब न्यूज भी है और बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जिन्होंने बता भी रखा है कि हाँ हम आपको प्लेसमेंट देंगे। जैसे आपका एनआईटी जालंधर बोल रखा है, बहुत सारे आपके आईआईटी बता रखे हैं। आरआई में बच्चे आपका इतिहास देखना, उसका रिकॉर्ड देखना कि बीएड वाले बच्चों का, एमएड वाले बच्चों का, पीएचडी वाले बच्चों का वहां प्लेसमेंट का रेशियो लगभग 100% होती है। तो यहाँ पे इंटर्नशिप और प्लेसमेंट का भी चांसेस है। अगर प्लेसमेंट नहीं भी मिलता है आपको तो इंटर्नशिप का आपको बच्चे फुल गारंटी लगभग रहती है कि आपको मिल ही जाता है ना। तो यहाँ पे यस है और यहाँ पे थोड़ा कम चांस होती है। अगर मिड सेशन ड्रॉप की बात करें, यानी अगर एग्जिट के ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे एनईपी 2020 के बेस पे। जैसे अगर बात करेंगे एनसीटी में तो 1 ईयर का आपको सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा जब आप 1 ईयर कोर्स करेंगे, ठीक है। अगर 2 साल बाद आप ड्रॉप लेते हैं, आप छोड़ते हैं पढ़ाई को, तो आपको डिप्लोमा का डिग्री मिलेगा। 3 साल बाद बच्चे आपको डिग्री मिल जाएगा, सीयूटी के लगभग बराबर इक्वल ही होगा, ठीक है। यानी आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। वही चौथे साल आप पूरा कंप्लीट कर लेते हो तो बच्चे आपको 2 डिग्री मिल जाएगी। एक आपका बच्चे बैचलर का डिग्री होगा और एक आपका बच्चे बीएड का डिग्री होगा, ठीक है। उसके अलावा बच्चे यहाँ सीयूटी की बात करें, यहाँ पे सेम टू सेम वैसा ही है। 1 साल में आपको सर्टिफिकेट का डिग्री मिलेगा और दूसरे साल आपको डिप्लोमा मिलेगा, तीसरे साल डिग्री मिलेगी और चौथे साल आपको ऑनर्स का डिग्री मिलेगी। जॉब की बात करें बच्चे तो आप एनसीटी के बाद टीचर बन सकते हो, अदर गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हो, आप मास्टर डिग्री प्राप्त कर, अदर गवर्नमेंट एग्जाम जैसे एसएससी हो गया, रेलवे होगा, कोई भी एग्जाम आप दे सकते हो जो आपके ग्रेजुएशन के बेस पे होंगे, ठीक है। बाकी आप टीचर के लिए एलिजिबल हो जाओगे। सीटेट का एग्जाम वगैरह आप देख सकते हो 4 साल बाद। अब बच्चे 4 साल क्या, अब दूसरे तीसरे साल में भी आप यहाँ पे देने लगते हो सीटेट का एग्जाम। बहुत सारे बच्चे भी दे भी रहे होंगे, है ना। और अगर सीयूटी की बात करेंगे तो आप इसके अलावा आप गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हो, मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हो, बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब बच्चे हमारी बात मानो तो बच्चे हम आपको बताना चाहते हैं कि जो बच्चे अब जो सुन रहे होंगे, सोच रहे होंगे सर आप बताओ क्या करना चाहिए मुझे, ठीक है। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि जैसे मान लीजिए आपने बच्चे तैयारी कर रहे हो, ठीक है, एनसीटी का, मान लो एनसीटी में नहीं होता तो क्या करोगे आप, तो आपके पास एक ऑप्शन होनी चाहिए सीयूटी का। अगर मान लीजिए आप सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास एक और ऑप्शन एनसीटी का होना चाहिए। अगर एनसीटी में आपका ड्रीम है कि सर मुझे आईआईटी खड़गपुर जानी है, मुझे बीएससी बीएड करनी है, मान लीजिए नहीं हो पाता एडमिशन किसी कारणवश, कट ऑफ चढ़ाई जाती है, तो हो सकता है कि बच्चे आपको बीएससी करने को मौका मिल जाए, बीएचयू से मिल जाए, डीयू से मिल जाए, जेएनयू से मिल जाए, है ना। इसलिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप दोनों कोर्सेस करना, ठीक है। दोनों को फॉर्म भरना, लगभग सिलेबस सेम होती है, लगभग सेम नहीं होती है।
एनसीटी की बात करें बच्चे तो यहाँ पे आपको करना क्या होता है कि यहाँ पे 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है एनसीटी में, ठीक है। 7 सब्जेक्ट, 3 आपका डोमेन होता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा बीएचयू से पढ़ना चाहता है, ठीक है, बीए करना चाहता है, तो उसको यहाँ पे जीटी और प्लस लैंग्वेज चाहिए। वही मान लो कोई बच्चा आरआई भोपाल से बीए बीएड करना चाहता है, तो उसको 7 सब्जेक्ट पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। 3 आपके 8 सब्जेक्ट आपको जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से होते हैं, और एक आपका 2 आपका लैंग्वेज होता है, एक जीटी होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड होता है। तो आप लगभग सेम सिलेबस होते हैं। आप अगर एनसीटी का अगर कोर्स ज्वाइन कर रहे हो तो सीयूटी का कोर्स आपको अलग से ज्वाइन नहीं करनी है, आपका सीयूटी का तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सिलेबस लगभग सेम होती है, ठीक है। बस आपको थोड़ा पीवाईक्यू देखने होंगे, बस उसी के आधार पर आपको पढ़ना होगा। तो जो बच्चे एनसीटी का तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे जरूर से जरूर सीयूटी का फॉर्म भरेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये 2 ऑफिस के नंबर है, दोनों नंबर पर कॉल या मैसेज कर लेना। कोई भी दिक्कत आएगी, कोई भी बच्चे प्रॉब्लम होगा, आपको यहां से सॉल्व की जाएगी, हमारी टीम के द्वारा उस प्रॉब्लम को बच्चे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। और करते रहे बच्चे, हम लोग 3 साल ऐसा आप सभी को एनसीटी के लिए गाइड कर रहे हैं, और मैं हूं विकास कुमार, शायद आपको पता होगा। और जो बच्चे नए होंगे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा, है ना। बाकी बच्चे ये हमारा एप्लीकेशन है, हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। एप्लीकेशन का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट, जिसके थ्रू आप एनसीटी कॉन्सेप्ट का श्योर सिलेक्शन बैच, गुरुदेव बैच, मॉक टेस्ट वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता चल चुका है कि मुझे सीयूटी करनी है कि एनसीटी करनी है, या फिर दोनों के फॉर्म भरने और बाद में डिसाइड करनी है रिजल्ट के आधार पर। अगर हो सकता है कि एनसीटी का रिजल्ट, सॉरी, आप एनसीटी का एग्जाम नहीं दे पाओ, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप एनसीटी के एग्जाम में ना पहुंच पाओ, सीयूटी के एग्जाम में पहुंच पाओ, हो सकता है तबियत खराब हो गई, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो किसी एक को टारगेट मत करना। आप एनसीटी का फॉर्म भर रहे हो बच्चे, तो आप सीयूटी का फॉर्म जरूर से जरूर भरना, ताकि बैकअप प्लान आपके पास हो और आपको हताश ना होना पड़े, आपको निराश ना होना पड़े, और किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो सके। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूं विकास कुमार और आप सभी का वेलकम करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।